Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. अगर आप फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे स्किल्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये स्किल्स सीख ली ना, तो आई एम टेलिंग यू दैट यू आर गोना डू वंडर्स इन दिस फील्ड। फाइनेंस ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर भी सब फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जॉब रोल्स होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च और भी बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। और हर फील्ड का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है, स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है कि ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हर फील्ड में एप्लीकेबल है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओ, ऑडिट में जाओ, एसेट मैनेजमेंट में जाओ, ये स्किल्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। स्किल नंबर 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? It is an accounting process for communicating financial information. तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है जो भी आपके बिजनेस की इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैश फ्लो है, इन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसे प्रेजेंट करना टू स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड टू जनरल पब्लिक, ताकि वो लोग पता लगा सके कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो ये डिसाइड कर सके कि उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एटसेट्रा। तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना पड़ता है। देयर आर नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्फरेंस निकालना कि कौन से आइटम का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, ये आपको आना चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टेप अहेड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के साथ साथ फाइनेंशियल रेशियोज से कंपेयर करना भी आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करके हमें नहीं पता चलती, तो उसके लिए हमें डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ताकि हम इस साल की रिपोर्टिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर से भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके और सिमिलर इंडस्ट्री में भी बाकी कंपनीज से अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ को कंपेयर कर सके। स्किल नंबर 2, फाइनेंशियल मॉडलिंग। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स को जब आप फोरकास्ट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनके हर आइटम के अमाउंट को जब आप फोरकास्ट करते हो, इनकी फ्यूचर में वैल्यूएशन आप पता करते हो, तो ये बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। तो इन सारी फिगर्स को एक एक्सेल स्प्रेडशीट पे लेके आना और इंटरलिंक करना, इसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडल बनाने से पहले आपको उस कंपनी के पास्ट के बारे में पता होना चाहिए और उस कंपनी के पास्ट को एनालाइज करने को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, जो स्किल मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताई है। अब ये सारी स्किल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप किसी एक फील्ड में भी जॉब कर रहे हो तब भी आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस की हर फील्ड में इन सारी स्किल्स की आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने पास्ट को एनालाइज कर लिया, अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लिया, आपको ट्रेंड का पता चल गया कि हर आइटम में एवरी ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं, सेल्स कितने % बढ़ रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट है, एसेट्स की क्या वैल्यूएशन है। तो आप इन ट्रेंड्स के बेसिस पे आप एस्टिमेट्स लगाते हो कि पास्ट में क्या हुआ है, करेंटली क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेसिकली आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हो
थ्रू सम मेथड्स जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कैपिटल बजटिंग, नेट एसेट वैल्यू मेथड, IRR एटसेट्रा। सिर्फ जॉब ही नहीं, अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको ये पता करना है कि अगले 5 साल में आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ मस्ट लर्न स्किल, क्योंकि हर इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट ज़रूर होता है एंड फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। और फाइनेंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो गाइज, प्लीज लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर फाइनेंस करियर। अब बात आती है कि सीखना कहाँ से है। तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप बहुत ही आसान भाषा में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। और ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मैंने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। रिसर्च करके आप सबके लिए मैंने कुछ अच्छी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। कुछ अच्छे कोर्सेज आपको सर्च करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। गो एंड चेक आउट दोस कोर्सेज। स्किल नंबर 3, इंडस्ट्री एनालिसिस। आप किसी बिजनेस का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो और वो बिजनेस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि हर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, हर इंडस्ट्री के स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, उनमें कंपटीशन कितना है, कौन कौन उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट इंडस्ट्री एनालिसिस इज। इंडस्ट्री एनालिसिस आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में। और आप सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही नहीं, आप किसी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो और इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस की वजह से, जैसे ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड, सप्लाई, ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट सिनेरियो, यू शुड नो कि उसका बिजनेस को क्या रिस्क है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो इंडस्ट्री एनालिसिस इज एज इम्पोर्टेंट एज फाइनेंशियल एनालिसिस। स्किल नंबर 4, डाटा एनालिटिकल स्किल्स। देयर आर सम टूल्स जिन पर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, लाइक MS एक्सेल, गूगल शीट्स, पिवट टेबल, पावर क्वेरी आपको लिखनी आनी चाहिए। और जब मैं बात कर रही हूँ एक्सेल की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दी एंड यू आर जस्ट पंचिंग दैट डाटा इनटू द एक्सेल शीट। फाइनेंस में जब आप काम कर रहे हो तो देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ रोज, इतना कॉम्प्लेक्स डाटा आपके पास होता है। तो उस डाटा को फिल्टर आउट करना, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले का यूज़ करके उस डाटा पे वर्क करना आपको आना चाहिए। इतना सारा डाटा हैंडल करने के लिए आपके पास हार्डकोर एक्सेल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस इज अ फील्ड जहाँ पर आप डाटा पे वर्क करते हो। तो एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर फाइनेंस करियर। एक्सेल के भी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन एक्सेल सीखने के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ थ्योरी के बेस पे आप एक्सेल में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल दैट यू शुड एक्सेल योर एक्सेल स्किल्स। स्किल नंबर 5, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग बिहाइंड इन योर करियर। तो नॉलेज के साथ साथ आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। आपको अपने आइडियाज़ को कन्वे करना आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप कहीं से पढ़कर नहीं सीख सकते। सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी हो। तो आपको करना क्या है, डेली 10 मिनट किसी भी टॉपिक पे मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। आप देखोगे सिर्फ इस एक तरीके से कुछ टाइम बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कितना डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। तो क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये थी 5 ऐसी स्किल्स जो आपके फाइनेंस करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने फाइनेंस करियर को लंबी उड़ान देने के लिए ये स्किल्स ज़रूर सीख लेना। So yeah, that's all about this video. But wait, I have a contest question for you guys, and the question is,
इनमें से कौन सा आइटम बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए करंट एसेट्स, ऑप्शन बी नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी इनकम। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा उनमें से किसी एक लकी विनर को मिलेगा 251 रुपीज़ का UPI कैश प्राइज और विनर डिक्लेयर किया जाएगा FinGenius की वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Stay connected, stay healthy and stay happy.